नमस्कार, अपना भागलपुर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज एक अहम मामला सामने आया है। मामला स्टेट बैंक पकड़ा शाखा नगोचिया का है। दिनांक 8/6/2020 को दोपहर 1:02 में बैंक कर्मी द्वारा बाहर लाइन में लगे लोगों को पैसा देने के क्रम में एक चूक हुई, या तो ये कहें कि एक चालाक महिला द्वारा पैसे को उड़ा लिया गया। बैंक में भीड़ व लॉकडाउन के कारण हो रहे परेशानियों के कारण बैंक कर्मचारी अंदर से ही लोगों को पैसा देते हैं। इसी क्रम में उक्त महिला पैसा लेकर गायब हो गई। इस मामले पर 9/6/2020 को नगोचिया आदर्श थाने में सनहा भी दर्ज कराया गया, लेकिन इस मामले में अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए हमारे संवाददाता नीतीश कुमार की एक खास क्या रिपोर्ट। मामला है सर? 8 तारीख को पकड़ा हाई स्कूल के टीचर का पैसा लेना था 50,000 रुपया। और उसके एक दिन 2 दिन पहले हल्ला हुआ था कि पकड़ा में कोरोना पॉजिटिव निकला है, तो ये ग्रिल हम लोग बंद किए हुए थे। और कस्टमर का काम बाहर से हो रहा था, गौतम लेके वहाँ बाहर से काम करा रहा था। उसी में एक महिला आई, उसको पैसा निकालना था और उसका बैलेंस भी देखना था। बैलेंस जो देखना था उसी क्रम में क्या हुआ कि पकड़ा हाई स्कूल के टीचर का 50,000 रुपया निकालना था, और उसी पासबुक के पास वो रखा हुआ था। गलती से हम पासबुक पर दे दिए उसको। क्या तारीख का घटना? 8 तारीख का। क्या बजे? 8 तारीख का 1:01-2 में वो महिला आई है। सीसीटीवी में हम देख रहे हैं। और उसके साथ में कौन था? उसके हस्बैंड थे और 1 साल 1.5 साल का बच्चा है। ये बात हमें, उसके हस्बैंड अंदर नहीं आए हैं, महिला भी अंदर नहीं आई है। अच्छा। लेकिन वो पैसा लेके निकली है, और 15 मिनट 20 मिनट के बाद हम लोग को पता चला, तो हम लोग बाहर निकले तो चाय वाला है और उसके पास और भी 2-3 महिला है और चाय वाला का बेटा है। सब लोग देखा है, उसके हस्बैंड और उसका बच्चा। वो बच्चे को बैठ के दूध पिलाई है। फिर बाहर में वो लोग पैसा लिया और 50 रुपये का नोट दिया है। 50 का नोट दिया और मधु लिया, पैसा छोड़ के चला गया। अच्छा, प्रशासन को सूचना दी है इसकी? प्रशासन को 9 तारीख को सूचना दिए हुए। प्रशासन की तरफ से क्या रिप्लाई है? प्रशासन की तरफ से 1 दिन 2 दिन गए हैं, तो उसके बाद वो बोले कि हम बोले कि CDR के लिए। संजोग से उस दिन 3 लड़की और आई थी। एक प्रीति कुमारी है, 2 और नाम है, वो लिखा हुआ है मेरे पास। अच्छा। तो प्रीति कुमारी उसके बाद 2-3 दिन भी आई। तो प्रीति कुमारी का कहना है कि हम मतलब उस महिला के फ़ोन से अपने बड़का पापा को फ़ोन किए हैं। बड़का पापा को जो फ़ोन किए हैं, तो उसके पास उसका मिस कॉल गया 2 बार। उसका बड़े पापा का घर कहाँ है? छोटी पर्वता कार्यस्थान के पास। अच्छा, उससे मिले थे? हम मिले नहीं है उससे। अच्छा। तो जब फ़ोन पर बात हुई ना, तो वो बोले कि मेरा नंबर जो आया था मिस कॉल, वो सब बच्चा सब फ़ोन गिरा देता है, तो फ़ोन डिलीट हो गया। अच्छा। और फिर उसके साथ वो तीनों लड़की जो है, वो तीनों लड़की भी उसको पहचान रही है, उस महिला को। अच्छा। और चाय वाला पहचान रहा है। उसके साथ साथ उस दिन बहुत सारे लोग बैठे थे, वो लोग भी पहचान रहे हैं। तो 100 का 500 पीस हम लिखे हुए हैं वाउचर में, मतलब 5 पैकेट करेंसी नोट है, उसको दिए और वो लेके चली गई दोनों वाइफ हस्बैंड। लेकिन पता नहीं चला अभी तक पता कहाँ अभी की? तक नहीं चला। CCTV वो मांगे का फुटेज हम निकलवाए हैं, वो मांगे थे। परसों हम गए थे फिर से उनसे पूछने के लिए, तो वो बोले कि ठीक है CCTV का दे दें। आज हम जा रहे हैं CCTV का फुटेज उनको देने के लिए। ठीक है। संपूर्ण विश्व में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। भागलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर आनंदम ढंढनिया सरस्वती विद्या मंदिर, जयप्रकाश उद्यान समेत कई स्थानों पर किया गया। आनंदम ढंढनिया सरस्वती विद्या मंदिर के विशाल केशव सभागार में आयोजित सामाजिक दूरी का पालन करते हुए विद्यालय प्रधानाचार्य अनंत कुमार सिन्हा, उप प्रधानाचार्य रविशंकर पांडे, आचार्यगण एवं कर्मचारी बंधु भगिनी इसमें शामिल हुए। योगाचार्य संजीत कुमार पाठक एवं गोपाल के निर्देश में भ्रमरी, प्राणायाम, अनुलोम विलोम एवं सूर्य नमस्कार, वज्रायन एवं अन्य महत्वपूर्ण आसन एवं प्राणायाम कराए गए। योगाचार्य संजीत कुमार पाठक ने बताया कि सूर्य नमस्कार अपने आप में एक संपूर्ण योग है एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिए बेहद ही लाभकारी है। विद्यालय के प्रधानाचार्य अनंत कुमार सिन्हा ने कहा कि जीवन में नियमित रूप से योग को शामिल कर हम स्वस्थ रह सकते हैं। विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को प्रारंभ से ही योग शिक्षा दी जाती है और नियमित अभ्यास भी कराया जाता है। अभी विद्यालय कोविड-19 को लेकर बंद है, फिर भी भैया बहनों को अपने घर पर अभिभावकों के साथ योगाचार
कर छात्रित विद्यालय ग्रुप में शामिल किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विद्यालय के करीब 1665 भैया बहनों ने अपने अभिभावकों के साथ योग एवं प्राणायाम कर जीवन में नियमित रूप से योगाभ्यास शामिल करने का संदेश लिया है। भागलपुर जिला योग समिति द्वारा भी जयप्रकाश उद्यान भागलपुर के प्राकृतिक वातावरण में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन हुआ। डॉक्टर DP सिंह एवं विनोद कुमार जायसवाल के नेतृत्व में कराया गया। वहीं विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी शाखा भागलपुर के द्वारा भी योग सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। योग सभा कार्यक्रम के पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्थानीय होटल रूप विहार के प्रांगण में भारतीय जनता पार्टी भागलपुर जिला अध्यक्ष रोहित पांडे के नेतृत्व में योग शिविर का आयोजन किया गया। योग गुरु कमलेश कुमार सिन्हा और अनीता कुमारी के निर्देश में कार्यकर्ताओं को योग करने का मार्गदर्शन मिला। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष रोहित पांडे ने कहा कि प्राचीन योग विज्ञान मानवता को भारत का अमूल्य उपहार है। योग वैश्विक स्तर पर जोड़ने का एक काम करता है। संघर्ष व तनाव के बीच विशेष रूप से कोरोना संक्रमण के इस दौर में शरीर को स्वस्थ और मन को शांत रखने के लिए योग सहायक सिद्ध हो रहा है। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष दिलीप निराला, विपुल सिंह, श्यामल किशोर मिश्रा आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी शाखा भागलपुर के द्वारा योग दिवस के तत्वावधान में कोविड-19 के तमाम नियमों का पालन करते हुए योग दिवस के अवसर पर एक योग का कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम पिछले 10 दिनों से योग सत्र के रूप में संचालित हो रहा था। योगः कर्मसु कौशलम, इस बात को लोगों के बीच में जाना चाहिए कि योग का अर्थ सिर्फ स्वास्थ्य से नहीं है। योग का अर्थ मन, शरीर और बुद्धि, इस तीनों का एकाकार होना, एकात्मता, शरीर में एकात्मता को प्रदान करना। योग सभी प्रकार के प्रश्नों का समाधान है। जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का समाधान योग में पाया जाता है। और यही कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जब संयुक्त राष्ट्र संघ में योग को स्थान दिलाया गया और यह 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित हुआ, तब से पूरे दुनिया में योग के प्रति लोगों का झुकाव, योग के लाभ और योग से हम किस प्रकार से स्वस्थ और सुंदर मन के द्वारा एक सुंदर संसार की रचना कर सकते हैं। योग हमें निश्चित रूप से अपने जीवन के लक्ष्य को पाने में मदद करता है। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी का यह 50वां वर्षगांठ चल रहा है। एक भारत विजयी भारत के माध्यम से पूरे देश में स्वामी विवेकानंद के संदेशों को, उनके बताए गए मार्गों को लोगों के बीच में ले जाने का कार्य किया जा रहा है। इस पूरे कार्यक्रम को एक भारत विजयी भारत के रूप में हम लोग मना रहे हैं। विजय कुमार वर्मा, विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी, प्रांत संपर्क प्रमुख, बिहार झारखंड। आपका नाम सर? शंकर लाल जैन। आप जनता को क्या संदेश दें? मैं यहाँ सचिव हूँ। यह हर साल की तरह भागलपुर जिला योग समिति अपने 6वें अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस को कोरोना को ध्यान में रखते हुए, डिस्टेंस मेंटेन करते हुए यह कार्यक्रम बड़े ही सादगीपूर्ण ढंग से इस वर्ष मनाया जा रहा है। हमारे मंच से इस विषय पर डॉक्टर DP सिंह एवं श्री विनोद कुमार जायसवाल, जो हमारे योग गुरु हैं, वो इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं। उन्हीं के निर्देशन में आज का योग का कार्यक्रम हमारा चल रहा है। योग में हम लोग सूक्ष्म आसन, ताड़ासन, मयंक आसन, इसके अलावा भुजंगासन, धनुरासन
और अनेक प्रकार के आसन हम करते हैं। योग निद्रा, प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका और आदि कार्यक्रम हम लोग करते हैं। इम्यूनिटी को ध्यान में रखते हुए लोगों को यह संदेश दे रहे हैं कि योग के माध्यम से कोरोना में स्वस्थ रहने के लिए योग करें और अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखें, बढ़ाए रखें, ताकि आप स्वस्थ रहेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। लोगों को भी इस विषय में दिशा निर्देश मिलेगा। ये हमारे कार्यक्रम का बहुत बड़ा उद्देश्य है। हम लोग यहाँ निःशुल्क प्रशिक्षण देते हैं और लोगों को यह अनुरोध करते हैं कि अपने को स्वस्थ रखने के लिए योगा आपको सादर आमंत्रित करती है। आप आएँ और निःशुल्क अपने स्वास्थ्य लाभ का यहाँ आनंद लें। थैंक यू सर। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.